हालेलुया। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल बाइबल ब्लेसिंग्स पावर। परमेश्वर की नई नई आशीषें लेने के लिए, बाइबल की गहराइयों को जानने के लिए और पवित्र कलाम को समझने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। वीडियो के आखिर तक आप मेरे साथ बने रहें, क्योंकि वीडियो के बीच में मैं आप लोगों के लिए दुआएं करती हूँ और इस दौरान परमेश्वर आपको बहुत आशीष देगा। परमेश्वर आपकी हर समस्याओं को दूर करेगा। हर एक बीमारियों से आप छुटकारा पाएंगे। हर एक समस्या जो भी आपके जीवन में रुकावट बनी हुई है, उन सब रुकावटों को, उन सब समस्याओं को परमेश्वर दूर करता है। आइए हम बाइबल से पढ़ते हैं कि कैसे परमेश्वर सूखी हड्डियों में जान डालता है, कैसे सूखी हड्डियां भी परमेश्वर की आवाज़ सुनती हैं। मेरे जीजो, बाइबल की गहराइयों को समझना बहुत ज़रूरी है। बाइबल को पढ़ तो हर कोई लेता है, लेकिन बाइबल को समझने के लिए परमेश्वर की पवित्र आत्मा का होना, परमेश्वर की सामर्थ का होना बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर की आत्मा अगुवाई करता है कि मैं आप लोगों के लिए दुआएं करूं। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आइए आज हम जानते हैं कि कैसे सूखी हड्डियां भी परमेश्वर की आवाज़ को सुनती हैं। हम निकालते हैं यहेजकेल की पुस्तक, उसका 37 अध्याय, उसका पहला वचन। यहेजकेल 37 का 1। आइए पढ़ते हैं। यहेजकेल परमेश्वर के द्वारा चुना हुआ परमेश्वर के एक सेवक है और परमेश्वर उसके द्वारा बहुत बड़े बड़े काम करता है। यहेजकेल एक भविष्यद्वक्ता है जिससे परमेश्वर बात करता है। आइए हम जानते हैं कि कैसे परमेश्वर ने यहेजकेल नबी से बात की। और आज भी वही परमेश्वर है, वो आपसे भी बात करता है, लेकिन उसकी आवाज़ को सुनने के लिए आपको उसकी ब्लेसिंग्स लेना बहुत ज़रूरी है। उसकी सामर्थ, उसकी आशीषें होना बहुत ज़रूरी है। पहले भी मैंने एक वीडियो में कहा था कि परमेश्वर की पवित्र आत्मा ही हमें परमेश्वर की आवाज़ को सुनने में सक्षम बनाती है, परमेश्वर के अनुसार हमें चलाती है। यदि हम परमेश्वर के अनुसार चलते हैं तो परमेश्वर हमें अपने अनुसार चलाता है। आइए हम बाइबल से पढ़ते हैं। यहेजकेल 37 उसका पहला वचन। आइए पढ़ते हैं। यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई और वह मुझ में अपना आत्मा समवा कर बाहर ले गया और मुझे तराई के बीच खड़ा कर दिया। वह तराई हड्डियों से भरी हुई थी। यह बात कौन कह रहा है? यह बात यहेजकेल नबी कह रहा है, जो परमेश्वर की आत्मा के अनुसार चलता है। परमेश्वर का आत्मा उसके अंदर समा गया। यहेजकेल के अंदर परमेश्वर ने अपनी आत्मा भर दी और उसको कहाँ पर लेकर गया? परमेश्वर का आत्मा उसे तराई के बीच में ले गया जहाँ पर सिर्फ हड्डियाँ भरी हुई थी। 2 वचन में क्या लिखा है? जब उसने मुझे उनके चारों ओर घुमाया और तराई की तह पर बहुत सी हड्डियाँ थी और वे बहुत सूखी थी। इन वचनों में क्या लिखा है? पहले परमेश्वर ने यहेजकेल को चारों ओर घुमाया और तराई की तह, मतलब कि जो गहरी है, तह का मतलब क्या है? जो उसका बेस है, एक खाली जगह जहाँ पर सिर्फ हड्डियाँ ही हड्डियाँ हैं। और वो कैसी थी? बहुत सूखी थी। इन वचनों को यदि आप थोड़ा ध्यान से देखें तो क्या लिखा है कि परमेश्वर ने अपनी आत्मा यहेजकेल पर उंडेल दी और उसको बाहर ले गया और उसे सूखी हड्डियों के बीच में खड़ा कर दिया। पहला काम क्या था
कि उसको उनके चारों तरफ घुमाया। देखो, परमेश्वर की आशीष देने का तरीका देखो। अगर चाहता तो वो जाते ही उसी टाइम हड्डियों में जान डाल सकता था, लेकिन ये परमेश्वर की योजना थी। पहले उसको उसके चारों तरफ घुमाया, उसके बाद परमेश्वर ने आशीष दी। यदि आप इस बात को समझें तो ये बात ये भी इंडिकेट करती है, यहाँ भी इशारा करती है कि परमेश्वर एकदम से आशीष नहीं देता, बल्कि उससे पहले हमें परीक्षाओं में लेता है, उससे पहले हमें घुमाता है, हमें चारों तरफ घुमाता है, हमें बड़ी बड़ी परीक्षाओं में लेता है, उसके बाद परमेश्वर काम करता है। आइए आगे पढ़ते हैं। 3 में क्या लिखा है? तब उसने मुझसे कहा। किसने कहा? परमेश्वर ने यहेजकेल से कहा, हे मनुष्य के संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती हैं? देखो, परमेश्वर पूछ रहा है कि क्या ये हड्डियां जी सकती हैं? क्या इन हड्डियों से मनुष्य बन सकता है जो सांस ले और जो बोले? मैंने कहा, हे परमेश्वर यहोवा, तू ही जानता है। देखो, यहेजकेल ने हाँ या ना में उत्तर नहीं दिया, बल्कि क्या कहा? हे परमेश्वर, इस बात को आप ही जानते हैं। आइए आगे पढ़ते हैं। 4 में क्या लिखा है? तब उसने मुझसे कहा। किसने कहा? परमेश्वर ने कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कह, हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। अगर परमेश्वर चाहता तो इस बात को खुद भी बोल सकता था, लेकिन उसने यही बात किसको बोलने के लिए कहा? यहेजकेल को, कि तू भविष्यवाणी कर, हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। 5 वचन में क्या लिखा है? परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से यूं कहता है। क्या कहता है? देखो, मैं आप तुम में सांस समाऊंगा और तुम जी उठोगी। यानी कि परमेश्वर उनमें सांस डाल देगा और वो हड्डियां जी उठेंगी। 6 में क्या लिखा है? मैं तुम्हारी नसें उपजा कर मांस चढ़ाऊंगा और तुमको चमड़े से ढांपूंगा और तुम में सांस समाऊंगा और तुम जी उठोगी और तुम जान लोगी कि मैं यहोवा हूँ। ये बातें यहोवा यहेजकेल से कहलवाना चाहता है कि तुमने इन हड्डियों को ऐसे बोलना है कि परमेश्वर तुम में सांस डालना चाहता है। इस वचन में क्या लिखा है? कि मैं तुम्हारे नसें उपजाकर मांस चढ़ाऊंगा और तुमको चमड़े से ढांपूंगा और तुम में सांस समाऊंगा और तुम जी उठोगी। किसको कहा? हड्डियों को कहा। और तुम जान लोगी कि मैं यहोवा हूँ। देखिए कैसा चमत्कारी परमेश्वर है जो हड्डियों से भी बात करता है। जब परमेश्वर हड्डियों की सुध ले सकता है, उनके बारे में सोच सकता है, तो मेरे अजीजों, हम तो जीवित हैं। तो परमेश्वर हमारी दुआओं को क्यों नहीं सुनेगा? परमेश्वर हमारे बारे में क्यों नहीं सोचेगा? जब परमेश्वर सूखी हड्डियों के बारे में सोचता है तो जाहिर सी बात है वो हमारे विषय में भी सोचता है। 7 में क्या लिखा है? इस आज्ञा के अनुसार मैं भविष्यवाणी करने लगा और मैं भविष्यवाणी कर ही रहा था कि एक आहट आई और भूमि डोल हुआ और वे हड्डियां इकट्ठी होकर हड्डी से हड्डी जुड़ गई। ये बात कौन कह रहा है? यहेजकेल नबी इस बात को कह रहा है कि मैं भविष्यवाणी करने लगा तो क्या हुआ? एक आहट आई और भूमि डोल हुआ। मतलब कि परमेश्वर वहाँ पर मौजूद हो गया।
जब हम दुआ करते हैं, जब हम भविष्यवाणी करते हैं तो परमेश्वर की आहट आ जाती है, भुईं डोल होता है। मतलब कि हमारी लाइफ में हलचल होनी शुरू हो जाती है, हमारे आसपास एक आहट आती है, हमें भी महसूस होता है कि हाँ, हमारे पास परमेश्वर मौजूद है। और आगे क्या लिखा है, वे हड्डियाँ इकट्ठी होकर हड्डी से हड्डी जुड़ गई। आप इन वचनों को थोड़ा ध्यान से पढ़ें तो क्या लिखा है कि हड्डी से हड्डी जुड़ गई, यानी कि किसी की बाजू कहीं थी, किसी का सिर कहीं था, लेकिन परमेश्वर ने एक ही इंसान की हड्डी जो इधर उधर बिखरी हुई थी उसी के अनुसार उनको जोड़ दिया। मतलब कि हड्डियां वहाँ पर बिखरी हुई थी, कि हर इंसान की अलग अलग हड्डियां पड़ी हुई थी, लेकिन भुईं डोल हुआ और आहट आई तो सारी हड्डियां जुड़ गई। एक इंसान की जो हड्डियां थी, उसी इंसान की टांगे, उसी इंसान की बाहें, उसी इंसान का सिर परमेश्वर ने जोड़ दिया। आइए देखते हैं आगे परमेश्वर क्या कहता है। परमेश्वर वचनों के द्वारा ही हमसे बात करता है। 8 में क्या लिखा है, मैं देखता रहा कि उनमें नसें उत्पन्न हुई और मांस चढ़ा और वे ऊपर चमड़े से ढंप गई, परंतु उनमें सांस कुछ न थी। देखिए, उन हड्डियों के ऊपर परमेश्वर ने नसें भी पैदा कर दी और मांस भी चढ़ा दिया और चमड़े से भी वो हड्डियां ढप गई, लेकिन उनमें सांस नहीं थी। ये काम परमेश्वर यहेजकेल के द्वारा करवा रहा है और आज भी वही परमेश्वर है। परमेश्वर हमसे भी काम करवाता है। जैसे यहेजकेल नबी से, मूसा से, दानियल से, योना से परमेश्वर बात करता था, वैसे ही आज भी परमेश्वर की आत्मा हमसे बात करती है। मेरे अजीजों, उसकी आवाज़ को सुनने की कोशिश करो। परमेश्वर की आत्मा हमसे बात करती है अपने वचनों के द्वारा। परमेश्वर हमसे डायरेक्ट बात करता है, लेकिन वो हमें दिखाई नहीं देता। आइए आगे पढ़ते हैं। 9 में क्या लिखा है, तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, सांस से भविष्यवाणी कर। किससे भविष्यवाणी कर? सांस से। और सांस से भविष्यवाणी करके कहे, हे सांस, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, चारों दिशाओं से आकर इन घात किए हुओं में समा जा कि ये जी उठे। यहाँ क्या लिखा है? सांस से भविष्यवाणी करनी है। क्या कहना है? हे सांस, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, चारों दिशाओं से आकर इन घात किए हुओं में समा जा कि ये जी उठे। देखिए, सांस से भी परमेश्वर बात करता है। आइए आगे पढ़ते हैं, क्या लिखा है? 10 में क्या लिखा है? उसके इस आज्ञा के अनुसार मैंने भविष्यवाणी की, तब सांस उनमें आ गई और वे जी कर अपने अपने पाँवों के बल खड़े हो गए और एक बहुत बड़ी सेना हो गई। देखिए, इन वचनों में कितना गहरा वचन है ये, कि सांस भी परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं। अगर परमेश्वर चाहता तो वो खुद भी इन हड्डियों में जान डाल सकता था, लेकिन परमेश्वर ने यहेजकेल का इस्तेमाल किया। यहेजकेल को इन आशीषों के बारे में परमेश्वर ने आगे किया कि ये काम किसके द्वारा होना चाहिए? यहेजकेल नबी के द्वारा होना चाहिए। एक बहुत बड़ी सेना को परमेश्वर ने जिंदा कर दिया,
परमेश्वर ने उनमें सांस फूंक दी, सूखी हड्डियों में परमेश्वर ने जान डाल दी। जब इन हड्डियों में सांस आ गई तो वो अपने पाँवों के बल खड़े हो गए और क्या था, वो एक बहुत बड़ी सेना हो गई। देखिए, इन वचनों में आप पढ़ सकते हैं कि कैसे परमेश्वर ने सूखी हड्डियों में जान डाल दी, कैसे परमेश्वर ब्लेसिंग्स देता है, कैसे परमेश्वर अपने काम करता है और सूखी हड्डियों में नसें चढ़ा देता है, उनमें मांस चढ़ा देता है और उसको चमड़े से ढक देता है और उनमें सांस भी डाल देता है। परमेश्वर कितना महान है, कितने बड़े बड़े काम करता है वो परमेश्वर। वो आज भी वही काम करता है। मेरे अजीज़ों, परमेश्वर को समझने की ज़रूरत है। उसे हम समझेंगे तो परमेश्वर अपने बड़े बड़े काम हमारे द्वारा करवाएगा। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आइए हम दुआ करते हैं। इस प्रार्थना को विश्वास से सुने और सुनने वाले जन अपने सिर पर हाथ रखें या आपके शरीर में जहाँ भी कोई समस्या है वहाँ पर हाथ रखें और वीडियो के सुनते सुनते ही हीलिंग महसूस करें। आप अपने आप को हील होता हुआ, अपने आप को चंगा होता हुआ देखेंगे। पूरे विश्वास के साथ इस प्रार्थना को सुनना है और परमेश्वर की आशीष लेनी है। परमेश्वर आपको हर एक समस्याओं से छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। आइए हम दुआ करते हैं। जमीन और आसमान के परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपके शुक्रगुजारी करते हैं पिताजी। आपके पवित्र चरणों में आते हैं मेरे बाप आसमानी। जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं परमेश्वर, आपके पवित्र वचनों को सुन रहे हैं प्रभु जी, जो समझ रहे हैं परमेश्वर, इनको ब्लेसिंग दें। खुदावंदा, जो जन बीमार हैं, जिन्हें बुखार है प्रभु जी, उन लोगों को चंगा कर मेरे परमेश्वर। आज मैं उन लोगों के लिए भी दुआएं करती हूँ जिनके सिर के बाल उड़ चुके हैं परमेश्वर। जब आप सूखी हड्डियों में जान डाल सकते हैं तो सिर में बाल भी उगा सकते हैं मेरे प्रभु जी। इन लोगों के सिर में बाल उगा मेरे परमेश्वर। जो जन बीमार हैं परमेश्वर, उनको चंगाइयाँ दे। जिनकी आंखों में समस्याएं हैं प्रभु जी, उनकी आंखों को छू कर आशीष दे, क्योंकि आपने अंधों को आंखें दी हैं परमेश्वर, बहरों को आपने कान दिए हैं प्रभु जी, गूंगे आपके नाम से बोलने पाए। जिनके घुटनों में दर्द है प्रभु जी, उनके घुटनों के दर्द को दूर कर मेरे परमेश्वर। अपने पवित्र लहू की बूंदें उनके ऊपर लगा दे पिता परमेश्वर। खुदावंदा यीशु जी, उन बहनों को आशीष दे जिनके बच्चा नहीं है, इनकी कोख को छू ले मेरे परमेश्वर और बच्चे की आशीष दे। जिनके सिर में दर्द रहता है प्रभु जी, उनके सिर के दर्द से उनको छुटकारा दे, उनको चंगाइयाँ दे मेरे बाप आसमानी। खुदावंदा यीशु जी, उन लोगों को आशीष दे जिन्हें सर्वाइकल है, जिन्हें थायराइड है मेरे बाप आसमानी, जिन्हें अस्थमा है प्रभु जी, जिन्हें टीवी है मेरे परमेश्वर, इन सब बीमारियों से उनको छुटकारा दे मेरे बाप आसमानी। आज ही ये लोग चंगाइयाँ महसूस करने पाए पिता परमेश्वर। जो लोग फाइनेंशियल प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, जो कर्ज से दबे हुए हैं प्रभु जी, इन लोगों को कर्ज से छुटकारा दे परमेश्वर। इन लोगों को आशीष दे प्रभु जी। जिन लोगों के पेट में दर्द रहता है पिता परमेश्वर, उस दर्द को दूर कर मेरे बाप आसमानी। कमर के दर्द को दूर कर परमेश्वर, घुटनों के दर्द को दूर कर प्रभु जी। इन सब दुआओं को सुन ले प्रभु जी और सुनकर आशीष दे और चंगाइयाँ दे मेरे परमेश्वर। अपने आप को और इन सब लोगों को जो इस वीडियो को देख रहे हैं प्रभु जी, आपके समर्थी चेहरे हुए हाथ में सौंप देती हूँ। जिंदा परमेश्वर, इस छोटी सी दुआ को सुन और ग्रहण कर। उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। इन वचनों के द्वारा और इन दुआओं के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे। यदि आप इस वीडियो को शेयर करते हो तो ये आप परमेश्वर का काम कर रहे हो। परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहता है। आप परमेश्वर की वाणी को सुनो और चंगाइयाँ और आशीषें पाओ। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।
बाइबल की गहराइयों को जानने के लिए और परमेश्वर के नए नए आशीषों को लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। आप सबको जय मसीह की।